सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भानु गर्ग, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक लेके? ऑल इंडिया रैंक वो भी 32। ऑल इंडिया रैंक 32, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं सर आपको काफी ज्यादा आइडलाइज करता था, सुबह आपके लेक्चर्स आते थे यूट्यूब पे, एंड वो रिवीजन वीडियोस काफी मेरे को हेल्प कर गए। मैं मतलब आपको ऐसा गॉडली फिगर मानता था कि इतने अच्छे रिवीजन वीडियोस आ रहे हैं, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रही है। मेरे को आई एम वेरी मच लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड वो सपोर्ट दिखा भी। मेरे को एग्जाम में बिल्कुल भी फियर नहीं हुआ, जो फियर मतलब नॉर्मली बच्चों को होता है। आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 32, so I am very much contentful with it, and I am very much grateful to the God that I have achieved all India rank 32 with so much great numbers. Okay, so there must be celebration at your home and office. Yes sir, there have been great celebrations at our home. There have been relatives coming in, relatives आ रहे हैं congratulate कर रहे हैं, neighbors आ रहे हैं congratulate कर रहे हैं, and I am the first CA in my home to achieve an all India rank. So that is also a major achievement. So yes sir, बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने तुम्हारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कितने महीने पहले चालू की थी, ताकि क्या जो नए सी एस्पिरेंट्स हैं उन लोग की भी जजमेंट आए कि रैंक लाने के लिए किस टाइप का कितना एडवांस में प्रिपरेशन करना है? मीन्स तुम आज के जो नए सी एस्पिरेंट्स हैं उन लोग को क्या एडवाइस देना चाहोगे? कितना महीना एडवांस में पहले पढ़ाई करनी है? वीडियो लेक्चर देख के कब हो जाना चाहिए? रिवीजन कैसे करना है? जो भी स्ट्रैटेजी है जरा तुम शेयर कीजिए बच्चों के साथ। सर एक्चुअली मेरा तो ये था कि आई हैव टू गिव माई एग्जामिनेशन इन नवंबर 23 विथ माई सिस्टर। तो मेरा तो काफी अच्छा प्रिपरेशन अपनी सिस्टर के साथ हो गया था। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ये सिर्फ 4 से 5 महीने की मेहनत मैं बोल सकता हूँ। 4 से 5 महीने की अगर आपने मेहनत लगा ली तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और बीइंग अ रैंक होल्डर एक ऐसा आपको प्रेस्टीज मिलता है जो आपको विदाउट अ रैंक होल्डर मिलेगा नहीं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पेपर को आप देखो, पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है उसको करना ही करना है। थ्योरी को आप छोड़ सकते हो एक बार को। ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई 2 पेपर्स में, डीटी में एंड एएफएम में। थोड़ा क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना जरूरी है, बराबर। तुम्हारी अटेम्प्ट के टाइम तुमने क्या पूरा आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट किया हुआ था अपने आप को? मतलब कैसा था? जब भी मेरा ये पेपर हुआ है, सीए फाइनल के पेपर्स हुए थे, तो मैंने सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर लिया था। जनवरी मंथ से आई वॉज टोटली टोटली डिस्कनेक्टेड भाई। आई वॉज नॉट यूजिंग टेलीग्राम। जैसे मैंने दोस्त टेलीग्राम पे बनाए थे, तो टेलीग्राम तो आई वॉज नॉट यूजिंग। इंस्टाग्राम पे तो मैं 4 साल से 5 साल से हूँ ही नहीं। आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का कभी रहा ही नहीं है। फेसबुक पे मैं यूज ही नहीं करता फेसबुक। व्हाट्सएप थोड़ा सा चलता था बिकॉज ऑफ दी सेंडिंग द लिंक्स एंड देन, बट बाकी मैंने आई हैड सबको आर्चिव ही कर दिया था। तो व्हाट्सएप मैं यूज ही नहीं कर रहा था। तो आपको ये सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तुमने कोई स्टडी प्लान वगैरह बनाया था ऐसा कोई? सर स्टडी प्लान तो मतलब ऐसा था कि रोज बनाओ, और मतलब रोज खत्म हो जाता था, रोज मतलब नहीं हो पाता था फॉलो। कभी कभार हो भी जाता था, बट बार बार ज्यादातर रिवाइज तो करना ऐसे। पड़ता था स्टडी प्लान को, बार बार रिवाइज करना पड़ता था। डीटी तो मेरे को रोज का, जैसे मैंने बताया कि था ही था, कि फर्स्ट हाफ मेरा पूरा डीटी में जाता था। जितना आपने कराया वो लेक्चर देखा, वो लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मतलब और स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं था कि लेक्चर लगाया छोड़ दिया उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं। लेक्चर लगाया, क्वेश्चन उसके साथ ही कंप्लीट किए। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ गया, लाइक मेरे को एएमटी में कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो एएमटी में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैंने 5-6 क्वेश्चन ट्राई किए, मैंने आपको कनेक्ट किया। आपको याद होगा, आई कनेक्टेड टू यू कि सर मेरे को तो नहीं आ रहा, इसमें कंफर्ट नहीं आ रहा, किसी भी हालत में कंफर्ट नहीं आ रहा। देन सर आपने बोला कि ये देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें इंटर में करवा रखा है ये एएमटी, तो एएमटी जाके इंटर का देखो, फिर कंफर्ट लेके आओ यहाँ पे। तुमने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे तुम? यस सर। सर ये मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज देनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने प्रिपरेशन का पता चलता है, आपको वीक पॉइंट्स पता चलते हैं अपने, कि आपको कहाँ पे वर्क अपॉन करना है। कभी कभार क्या होता है कि आप सही नहीं करते कोई चीज, और वो कंटिन्यूअसली आप सही नहीं करते चीज, और उससे दिक्कत होती है। लाइक डीटी का भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया, तो मुझे हमेशा से एएमटी में दिक्कत आती थी। मैट में तो दिक्कत नहीं आई, बट एएमटी में दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने वही कि उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लेक्चर्स एक्चुअली सीए इंटर में जुड़े हुए थे, तो वो लेक्चर तो जुड़े हुए नहीं थे फाइनल में। और एएमटी में मैं जब भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं उसमें। तो वहां मैं गलती कर रहा हूँ, तो वो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये मैं गलती कर रहा हूँ। इन शॉर्ट तुम्हारा ये कि मतलब टेस्ट सीरीज विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। जो मॉक टेस्ट है वो भी हेल्पफुल है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। पहले सारा प्रिपरेशन हो जाए,
फिर बाद में टेस्ट करो, उससे डेफिनेटली फायदा होता है। हर सब्जेक्ट के लिए व्हाट डू यू से, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अपने सोर्स क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लो जनरल, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करना ही है ऐसे। सर मेरा सोर्स यही था कि जो टीचर्स ने कवर करवाया मैंने प्योरली उस पर रिलाई किया है। जैसे आपने बराबर। डीटी में करवाया तो मैंने डीटी प्योरली आप पे रिलाई किया है। प्लस आपका तो इतना प्लस अच्छा था कि आपने आरटीपी ऑब्वियसली सारी कुछ आरटीपी कवर करवा दी थी। और जो एमटीपी हमने करी थी, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा डीटी पे ज्यादा था, तो मैंने एमटीपी भी कवर की। उससे डाउट्स आए तो डाउट्स आपसे पूछे और क्लियर करके मैंने एमटीपी भी पूरी कवर कर ली थी। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका सोर्स यही होना चाहिए कि आईसीआई का एक बार स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लो, अच्छे तरीके से कर लो। उसमें इतना हो जाए कि आप 3 से 4 बार कर लो और गलतियां ना हो, इतना अच्छे तरीके से आपको हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप आरटीपी और एमटीपी जरूर देख के जाइए, अपने अटेम्प्ट की देख के जाइए, प्लस प्रीवियस अटेम्प्ट की भी देख के जाइए। एक प्रीवियस अटेम्प्ट की मतलब मेरे हाँ। नवंबर 24 के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट से यही रहेगा, अमेंडमेंट्स अच्छे तरीके से कवर करो, अमेंडमेंट्स को अच्छे तरीके से कवर करो, उसकी एप्लीकेशन देखो। पक्का पक्का एप्लीकेशन कवर होगी, पक्का पक्का 101% एप्लीकेशन विल बी कवर्ड इन योर आरटीपी। हर एग्जाम के पहले जो 1.5 दिन का टाइम होता है, 1.5 डेज, उसमें बच्चों की स्ट्रैटेजी क्या, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी? हर सब्जेक्ट के बीच में जो 1.5 दिन का गैप होता है, वो एग्जाम के टाइम का स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर बच्चों का वही कंसर्न है कि एग्जाम के 1.5 दिन पहले कैसे कवर करे सब्जेक्ट को। सर एग्जाम के 1.5 दिन पहले तो वही होता है कि जो आपको पक्का हो जाता है कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने ही हैं, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो कि हाँ भाई ये वाला मेरा टॉपिक हो गया है। क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले रिवाइज नहीं किया ना कोई चीज, तो आपको डाउट होने लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एक होता है ताजा ताजा पड़ा हुआ, एक होता है कि बहुत पहले पड़ा हुआ है और याद आ भी सकता है, याद नहीं भी आ सकता। तो जो श्योर शॉट आपको पता है कि आना ही आना है, जैसे डीटी में तो बहुत ही ज्यादा आज की डेट में सर्टेन पेपर आने लग गया है, तो वो वाले टॉपिक्स आप पहले पहले जल्दी जल्दी कवर कर लो। वही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स में तो मेरी बुक ऐसी है कि एग्जाम के 1.5 दिन पहले कवर हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट इतने वास्ट है। ओके, तो उसमें व्हाट डू यू फील, डायरेक्टली ऑथर की बुक से करना बेटर है कि अपनी नोट्स बनाना चाहिए? डीटी सबसे वास्ट सब्जेक्ट है पूरे 5 सब्जेक्ट में से। डीटी से बड़ा सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। और उसमें मैंने सर सिर्फ जो हैंड रिटन नोट्स थे, जब मैंने आपकी क्लासेस ली तो जो मैंने हैंड रिटन नोट्स थे बस सिर्फ वही रिवाइज किए, और आपकी बुक को एक बार मैं देख के चला गया था। क्योंकि उससे पहले भी मैं 3 4 रिवीजन लगा चुका था, उससे पहले भी मेरे को क्लैरिटी थी सब्जेक्ट्स के बारे में कि हाँ भाई ये सो सब्जेक्ट में ये चीजें इन हैं। शॉर्ट, इन शॉर्ट ऐसे है कि हर सब्जेक्ट को 2-3 बार किया है तो मतलब 1.5 दिन में इतना बड़ा टास्क नहीं रहता है। सो यू मीन टू से अगर कोई बच्चा एक बार या 2 बार पढ़ा है तो उसको क्या है, लास्ट मोमेंट के लिए कोई शॉर्ट नोट जैसा चाहिए। लेकिन वही चीज अगर उसने 2-2 3-3 बार हर सब्जेक्ट को घुमाया हुआ, 3 बार कम से कम, तो उसको लास्ट के 1.5 दिन इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, कि सब कवर हो ही जाता उसका अपने आप। मैं तो ये कहता हूँ सर कि अगर किसी ने 2 बार मॉक टेस्ट लिख ली है ना, तो उसको 1.5 दिन में बिल्कुल भी फियर नहीं होगा कि 1.5 दिन में कैसे कवर अप करना है। सारी चीजें आराम से कवर अप हो जाएंगी। कहने का मतलब वो टेस्ट वगैरह लिखेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, तो क्या अपने को पेपर पैटर्न दिमाग में रट जाता है। बिल्कुल। कि पेपर का पैटर्न ही दिमाग में रट जाता है कि अगला क्वेश्चन ये वो है, तो अपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। सो यू फील दैट टेस्ट पेपर लिखना एक मस्ट है। ओके, आरटीपी मस्ट है, मॉक टेस्ट पेपर मस्ट है, टेस्ट लिखना मस्ट है। ओके। बिल्कुल। ओके, नाउ समथिंग डू यू फील यू शुड हैव अवॉइडेड एंड यू रिग्रेट दैट, मतलब कुछ तुमको ऐसा लगे ये मुझे अवॉइड करना था, इधर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, जो कर रिग्रेट, मतलब कुछ तुम्हारे जो रिग्रेट्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या है, बच्चों को डूज एंड डोंट्स पता चले। सर पहला रिग्रेट तो यही है कि मैंने जैसे टेस्ट सीरीज से डिसकंटिन्यू किया ना, तो वो सबसे बड़ा रिग्रेट है, वो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बट एट द सेम टाइम टेस्ट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ए प्रिपरेशन, क्योंकि आजकल कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी टेस्ट सीरीज करनी है तो प्रिपरेशन आधा अधूरा भी है तो उस पर भी टेस्ट में घुस जाते हैं। यस तो दैट यस शुड बी यस। अवॉइडेड। पहले प्रिपरेशन है, मतलब इट्स लाइक यू नो, पहले नेसेसिटीज ऑफ प्रिपरेशन एंड फिर बाद में टेस्ट सीरीज से उसको टॉप अप करना है। ओके। एंड और एक चीज, ये तो तुम्हारा रिग्रेट था, कुछ ऐसी चीज जो तुमको ऐसे लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने ये चीज की, उस कारण से मुझे रैंक आया। डीटी डीटी में मेरे को प्रॉब्लम आती थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि पता नहीं भगवान का क्या लक था, क्या था क्या नहीं था। मैंने शिरीष सर की बुक ऑर्डर करी, मेरे को नहीं पता था कि सर पढ़ाते हैं। मैंने ये बुक ऑर्डर करी है एंड फिर इट वॉज नेवर लुकिंग बैक, एक्चुअली इट वॉज नेवर लुकिंग बैक। जो जिस तरीके से सीरीज सर ने पढ़ाया है,
मतलब इट वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैं नहीं बता सकता, मैं सही में नहीं बता सकता, इतना मेरे को मजा आया है। एंड मेरा सर डीटी मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। योर लेक्चर्स हैव बीन दी बेस्ट वन, बेस्ट वन, बेस्ट वन। मतलब सर मैं सर आपकी वजह से मेरी रैंक आई है, मैं तो ये बोल सकता हूँ। तो मेरी नोट्स ने तुम्हें कैसे हेल्प किया? हाउ डिड माई नोट्स हेल्प यू? माई मोटिवेशन, मेरा गाइडेंस, मेरा गाइडेंस वगैरह किस तरह से तुमको हेल्प किया AIR अचीव करने में? सर आपका नोट्स ही मैंने पूरे रेफर किए हैं। आपके नोट्स जो आप लिखवाते थे वही मैंने रेफर किए हैं अच्छे तरीके से। एक एक वर्ड मेरा लिखा हुआ उन्हीं नोट्स की वजह से है। और उन्हीं नोट्स को पढ़ के मेरे जो मार्क्स आए हैं सर सब आपको ही समर्पित हैं। कोई भी मैंने एक्स्ट्रा रिसोर्स रेफर ही नहीं किया। मैंने आईसीआई मॉड्यूल नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं आईसीआई मॉड्यूल को क्या रेफर करता। आज की डेट में भी आईसीआई मॉड्यूल पढ़ा होगा, ऐसे का ऐसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैंने तो बिल्कुल भी किसी और मॉड्यूल को रेफर नहीं किया, कोई और रिवीजन वीडियोस नहीं देखी। वही रिवीजन वीडियोस वही क्वेश्चंस करके आई जस्ट क्लियर्ड माई एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। तो मैंने तो सर आपके नोट्स को रेफर किया है और इतने मार्क्स आए हैं मेरा। सो एक और चीज है, व्हाट आर द 3 पीसेस ऑफ एडवाइस? मतलब कोई ऐसी 3 एडवाइस जो नए बच्चों को सी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल है, ऐसी कोई 3 एडवाइस विद योर एक्सपीरियंस ऑफ AIR। सर फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि आपको जो है ना पेशेंस रखना है इस कोर्स में। इस कोर्स में बहुत ज्यादा हरिडनेस नहीं करनी, पेशेंस रखना है। दूसरा इसकी आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है और बिलीव रखना है अपने ऊपर। और तीसरा सर की प्रिजर्वेंस रखनी है, मेरे को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, चाहे कुछ भी हो, मेहनत करते जानी है। तो ये 3 पीस ऑफ एडवाइस मैं दूंगा कि आपको ये चीजें करते जानी चाहिए। तो एक तो यू हैव टू कीप पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली करते रहो, करते रहो, करते रहो, गिव अप मत करो, लगे रहो उसके पीछे। यस सर। और तीसरी चीज है, फेथ होना जरूरी, फेथ होना जरूरी, हैविंग फेथ इन योर सेल्फ। ओके, सो पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हैविंग फेथ इन योर सेल्फ, दीज आर द एडवाइसेस यू वांट टू गिव। ओके, ठीक है। और दिन में तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो दिन में? सर लास्ट के 4 to 5 months तो आई वॉज लाइक सिटिंग ऑन दी टेबल एंड देन जस्ट स्टडिंग स्टडिंग स्टडिंग। तो मैं पढ़ता ही रहता था। और जो ब्रेक थे बीच में वो तो कंपलसरी ब्रेक्स होते ही हैं आधे आधे घंटे के। तो आई वुड से कि हाँ भाई 12-14 आवर्स की आउटपुट तो निकलनी चाहिए, इफेक्टिव आउटपुट निकल जाती थी ट्वेल्व बड़ा फोर्टीन आवर्स की। ठीक है। सो थैंक यू सो मच भानु गर्ग, तुमने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दिस विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दी सी एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।